हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर फोर्थ में हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आज चैप्टर फोर्थ में का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, इसमें स्टूडेंट्स हमें कोई भी स्टेटमेंट गिवन होगी, जैसे पहली हमारी यहाँ लाइन लिखी है, यहाँ पर वी हैव टू प्रूव पी एन, हमें प्रूव करना है पी एन। ठीक है, स्टेटमेंट पी एन कोई एक स्टेटमेंट होगी, कैसी होगी मैं लिख के बताता हूँ अभी आपको। फॉर ऑल नेचुरल एन, एन क्या हो गया यहाँ पर नंबर जो इसके अंदर है, ये क्या हो किसका साइन हो गया, बिलोंग्स का साइन, और ये किसका साइन है, नेचुरल का साइन। तो सारे नेचुरल नंबर के लिए हमें प्रूव करना होगा। ठीक है, अगर ये तीन कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है तब। तो रूल क्या है, देखिए ये कहता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब रूल, मैथमेटिकल यानी मैथ से जो हम करेंगे, और इंडक्शन का मतलब इंड्यूस करना, मतलब जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हैं करंट इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो एक वायर से दूसरे वायर में इंड्यूस हो रहा है, तो इसी तरीके से हमें एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू आगे इंड्यूस करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो समझते हैं पी एन क्या है। पी एन क्या होता है, जैसे लेट कीजिए, मान लीजिए आपके पास ये एक पी एन हमने लिखा, एग्जाम्पल लिया। ठीक है, तो अब स्टूडेंट इसमें मैंने बोला कि मान लीजिए जैसे 1 का सम प्लस 2 का सम प्लस 3 का सम, ठीक है, ऐसे करके ये पी एन एक स्टेटमेंट है। ये हमने स्टेटमेंट के आगे सेमी कोलन लगाए, ये एक स्टेटमेंट है, और ये कहाँ तक ऐड हो रही है, ये ऐड हो रहा है एन तक, ये नंबर ऐड हो रहा है एन तक। तो ये नंबर आपको रिजल्ट जो देगा, आंसर देगा एन एन प्लस 1 बाई में 2 देगा। ठीक है, एन एन प्लस 1 बाई में 2 ये रिजल्ट आपको देगा। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट को हम इस तरह की स्टेटमेंट होगी, इसमें 1 से लेके n तक का सम करेंगे। n नेचुरल नंबर है तो उनका सम हमेशा इस फॉर्मूले के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हर नेचुरल नंबर को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इस चीज़ को हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे, और इस स्टेटमेंट को, इस पार्ट को, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, पी एन कहेंगे, पी एन स्टेटमेंट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पी एन स्टेटमेंट। तो इसके लिए स्टूडेंट अब देखिए, ये स्टेटमेंट अगर मान लीजिए मैं 2 नंबर ऐड करता हूँ, तो 2 नंबर, सिर्फ 2 नंबर ऐड करता हूँ, मान लीजिए मैंने 2 नंबर ऐड किए 1 और 2, तो कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, यानी अगर मैंने 2 नंबर ऐड किए तो कितने नंबर हुए, 1 और 2। ठीक है, 3 नंबर आ गया। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, ये किस साइड में आया, लेफ्ट हैंड साइड में। अब अगर मान लीजिए मैं राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड इधर ये है, तो इसमें 2 पुट करें हम, क्योंकि हमने कितने नंबर ऐड किए हैं, 2, तो हम इसमें 2 पुट करें, तो 2 पुट करें तो यहाँ कितना आ गया स्टूडेंट, 2, और यहाँ कितना आ गया, 2 प्लस 1। ठीक है, एन की जगह 2 पुट कर दिया, डिवाइड में 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना रिजल्ट आ गया स्टूडेंट, 3। तो इससे क्या पता चला, इससे ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपने 2 इधर लिए तो आपने उधर भी एन 2 पुट कर दिया। ठीक है, तो ये इसके फॉर्मूले के इक्वल आ रहे हैं। तो ऐसे क्या ये हर एक के लिए आएगा, मान लीजिए आप इस इधर 5 नंबर का सम ले लेते हैं। ठीक है, मैं समझाने के लिए एक बार आपको 5 नंबर का सम और लेके दिखाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ क्या किया, 5 नंबर का सम ले लिया। ठीक है, 5 नंबर तक का, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 6 और 4, ये टोटल हो गया 15। अब ये तो हमने ऐसे ऐड किया। अब इधर राइट हैंड साइड में इनकी जगह क्या पुट कर दें स्टूडेंट, 5, तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 + 1 बाई में 2, कितना हो गया, 6, 6 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 और 3, आंसर आ गया 15। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे, देखिए अगर कम नंबर हैं तो हम सिंपल ऐड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ निकाल लिया, पर जैसे जैसे नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मान लीजिए यहाँ पर अब हमें 10 तक का सम निकालना हो, तो क्या हम 10 तक ऐड करेंगे, उसमें टाइम लगेगा, और उसका शॉर्टकट में क्या आंसर आएगा, यहाँ पुट कर दें 10। तो यानी इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये हर नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई कर रही है। जैसे हमने 5 के लिए देखा, सेटिस्फाई कर रही है, 2 के लिए भी सेटिस्फाई कर रही है। अगर हम इसको 10 तक ले जाएं तो यहाँ 10 तक इसका सम और इसका 10 तक का सम ये बराबर आ जाएगा। तो ऐसे ही चलता जाएगा, आप इसको जितना मर्जी लेके जाएं तो उतना बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब एक स्टेटमेंट है जो सभी नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई कर रही है। मान लीजिए अब आप इसमें 20 तक का सम ऐड करें, तो 20 तक आप क्या करेंगे, 20 तक फिर आप क्या करेंगे, आप 20 तक 1 से लेकर 20 तक का सम करेंगे, उसकी बजाय आप यहाँ डायरेक्ट वैल्यू 20 पुट कर दें, तो वो और ये वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी। तो अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि ये स्टेटमेंट सभी के लिए सही है, पर इसको हम ये कैसे मान लें, ये अब यहाँ पे तो हमने ऐसे करके देख लिया, पर हर स्टेटमेंट को तो ऐसे नहीं करेंगे। तो हम ये
किसी एक ऐसी स्टेटमेंट कोई भी आ जाए, उसे हमें जर्नल स्टेटमेंट के लिए प्रूव करना हो, यानी एन सभी नंबर के लिए प्रूव करना हो, नेचुरल नंबर के लिए, तो हम उसके लिए क्या स्टेप्स यूज़ करेंगे स्टूडेंट। तो उसके लिए हमारे कुछ एक स्टेप्स हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं। तो वो क्या स्टेप है, पहला स्टेप है चेक पी एन। हमें सबसे पहले स्टूडेंट चेक करना है कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो 1 के लिए सही है या नहीं है। ठीक है, अगर वो 1 के लिए सही है, फिर उसके बाद हम पहले 1 को सेटिस्फाई करें कम से कम, मतलब 1 को सेटिस्फाई करना जरूरी है। फिर हम ये करेंगे लेट कि वो ट्रू है के लिए। किसके लिए ट्रू है, के लिए ट्रू है, हम लेट करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे पी एन को ट्रू k+1 के लिए, स्टेटमेंट को k+1 के लिए प्रूव करेंगे यूजिंग स्टेप सेकंड। मतलब k के लिए हमने लेट कर लिया, तो k+1 के लिए हमें उसे ट्रू प्रूव करना होगा। मतलब क्या होगा स्टूडेंट, देखिए जैसे मैं आपको समझाता हूँ। अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था अभी उसी एग्जांपल को दोबारा लिख लेते हैं। पी एन स्टेटमेंट 1 + 2 + 3। तो ये जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें 1 के लिए प्रूव कर देते हैं। मान लीजिए हम 1 के लिए, मतलब क्या होगा, पहले ये इधर आ गया, ये 1 टर्म 1 हो गया यहाँ पे, और इधर 1 पुट करेंगे तो 1 के लिए मान लीजिए ट्रू हो गया। तो अगर ये स्टेटमेंट 1 के लिए सही है, तो उसके बाद हम के लिए ट्रू मानेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इंडक्शन क्या कहता है, के लिए आपने मानना है और फिर k+1 के लिए प्रूव करके दिखाना है, यही कह रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप जब के लिए ट्रू मानते हैं तो के इस समय आप क्या मान के चल रहे हैं, 1। तो 1 के लिए आपने अभी ऊपर प्रूव कर दिया। फिर अगला नंबर अपने आप k+1 के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इंडक्शन से, इंडक्शन का मतलब ही क्या है, इंड्यूस करना। तो एक बार के की वैल्यू 1 के लिए आपने मान लिया, 2 के लिए हो गया। अब जब ये 2 के लिए हो गया तो ऊपर के की वैल्यू अब इसको क्या कर दो, अब 2। तो अगली बार ये अपने आप किसके लिए प्रूव हो गया, 3 के लिए। फिर अगली बार आपने के को क्या मान लिया, 3, तो ये अपने आप किसके लिए प्रूव हो गया, 4। फिर उससे अगली बार आपने के को क्या मान लिया, 4। फिर ये अगली बार किसके लिए प्रूव हो गया, 5 के लिए। इसलिए इसमें आपने जब स्टार्टिंग 1 से की तो ऑटोमेटिकली फिर के और k+1 के करने के कारण ये किसके लिए हो गया, इनफाइनाइट नंबर्स के लिए प्रूव हो गया। तो इस तरीके से हमें इसके स्टेप्स का यूज़ करके क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं। अब इसके बेस पे स्टूडेंट मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसमें करवाता हूँ। तो स्टूडेंट अभी जो हमने एग्जांपल लिया उसी एग्जांपल को हम प्रूव करते हैं PMI का यूज़ करके। तो क्वेश्चन था हमारे पास कि हमारे को एक स्टेटमेंट गिवन है PN। स्टेटमेंट यहाँ पर है 1 2 3 अप टू n तक का सम किसके इक्वल आएगा, n+1/2। इसको हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करते हुए सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू प्रूव करके दिखाना है कि ये स्टेटमेंट हर नेचुरल नंबर को सेटिस्फाई करेगी। चाहे आप इसमें 1000 तक का सम करना चाहें तो आप इसमें यहाँ करने की बजाय इसमें 1000 यहाँ पुट कर दें तो वो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें करेंगे, पहला स्टेप हमने पढ़ा कि हमें करना किसके लिए, पहले चेक करना है 1 के लिए। तो हमने यहाँ पर किया चेक PN for n = 1। 1 के लिए हमने प्रूव चेक करेंगे तो उसके लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने 1 पुट किया। तो स्टूडेंट इसमें 1 पुट करने का मतलब ये नहीं है कि आप 1 यहाँ पुट करेंगे। 1 का मतलब ये हुआ कि ट्रम कितनी है, 1। तो 1 ट्रम का मतलब पहली ट्रम, तो पहली ट्रम ये आएगी। ठीक है ना। अगर इसमें हम 2 पुट करेंगे तो 2 ट्रम आएंगे, 3 पुट करेंगे तो पहली 3 ट्रम आएंगी। ऐसा नहीं है कि आप 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, नहीं, 1 का मतलब यहाँ 1 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 आ गई। फिर राइट हैंड साइड में 1 पुट करेंगे, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। तो 1 + 1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ट्रू है। इसका मतलब PN एक स्टेटमेंट सही है किसके लिए, 1 के लिए। अब 1 के लिए होने के बाद हमने कहा कि 1 के लिए जब स्टेटमेंट प्रूव हो जाए तो आपने k के लिए ट्रू मान के चलना है। तो लेट करेंगे PN एक ट्रू स्टेटमेंट है for n = k। ठीक है, दैट इज PK। तो n की जगह यहाँ क्या लिखा जाएगा, k। फिर ये स्टेटमेंट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 1 2 3 अप टू k तक के लिए। k क्या है, यहाँ पर कोई नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर। तो k तक के लिए सम क्या हो जाएगा, यहाँ n की जगह k आ गया, यहाँ पे भी k आ गया। तो हम मानेंगे ये स्टेटमेंट k नंबर्स के लिए सही है। तो ये हो गया, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। अब इसका यूज़ करेंगे हम थर्ड स्टेप में। मैंने कहा था कि थर्ड स्टेप में आपको k+1 के लिए प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, और यूज़ करना है सेकंड स्टेप का। तो अब मैं पहले तो यहाँ क्या लिखूँगा, दैट इज़ जो हमें k+1 के लिए प्रूव करना है वो स्टेटमेंट क्या होगी, 1 2 3 अप टू k+1। तो k+1 तक का सम करेंगे अब k की जगह। तो यहाँ k की जगह k+1 आ गया, यहाँ k की जगह k+1+1, तो कितना हो गया, +2 हो गया। ठीक है, k की जगह यहाँ क्या पुट कर दिया, k+1। तो यहाँ k की जगह k+1 करेंगे तो 1 और 1 2 हो गया।
तो अब हमें इसे लेफ्ट हैंड साइड को ये राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है और यूज़ करना है इससे ऊपर वाले स्टेप का। तो स्टूडेंट हम शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 2 3 अप टू k+1। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, अब k+1 जैसे 3 से पहले 2 आता है तो k+1 से पहले क्या आएगा स्टूडेंट, k, और उससे पहले k-1, तो मैंने k+1 से पहले क्या लिख लिया, k लिख लिया। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या हुआ स्टूडेंट, इसका बेनिफिट मुझे ये हुआ तो कि ये इतना इतना सम 1 से लेकर k तक का ये आपको फर्स्ट इससे ऊपर वाले स्टेप में मिल जाएगा। तो 1 से लेकर k तक का, तभी मैंने कहा ना इसको प्रूव करना है राइट हैंड साइड के और यूज़ करना है इससे ऊपर वाले स्टेप का। तो आप देखिए स्टूडेंट k+1 से पहले k आएगा, जैसे 3 से पहले 2 आता है, तो उसी तरीके से 1 से लेके k तक का सम क्या आ गया ये, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे। ये वैल्यू क्या है यहाँ पर, k+1 बाय में 2 प्लस k+1। ये कहाँ से पुट किया हमने, यहाँ लिख दें ब्रैकेट में, हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इसको पुट किया है। अब आगे सोल्व करते हैं। इसके बाद एलसीएम लीजिए स्टूडेंट, इसमें k+1 कॉमन आ रहा है, k+1 कॉमन आ गया, यहाँ रह गया k/2 +1, यहाँ +1 रह गया। एलसीएम लो स्टूडेंट, यहाँ 2 आ जाएगा तो k+2, तो हो गया प्रूव आपका k+1 इंटू k+2 बाय में आपका क्या रह गया, 2 रह गया। तो फिर इसका मतलब लास्ट में लाइन क्या लिखनी है वो बता देता हूँ मैं। तो स्टूडेंट लास्ट में आपने लाइन लिखनी है, फिर इसके बाद जब आपने ये प्रूव कर दिया, प्रूव करने के बाद आप लिखेंगे Pn इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। तो इसका मतलब k+1 के लिए भी आपने प्रूव कर दिया। अगर ऐसा आपने प्रूव कर दिया तो फिर आप लिखेंगे देयरफॉर बाय PMI, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। PMI का मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। Pn जो Pn स्टेटमेंट है वो आपकी सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगी। ठीक है, तो आपने 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहले 1 के लिए ट्रू प्रूव करना है, k को लेट करना है और k+1 के लिए प्रूव करना है। अगर हो जाता है k+1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल, तो फिर आपको यहाँ तक ये इस तरीके से करना होगा। क्लियर हो स्टूडेंट्स ये।